तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। ये हमारे पास है एक रोटरी कंप्रेसर और ये कितने एलआरए का है। देखिए इसमें जो है टन यहाँ पर जो है एलआरए में होता है कंप्रेसर। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो R22 रेफ्रिजरेंट है और ये इसका मॉडल है और यहाँ पर जो है एलआरए यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो एलआरए को कैसे निकालते हैं, टन को कैसे जो है हम प्रदर्शित करते हैं, वो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है एलआरए नहीं दिया गया है, जबकि हर एक कंप्रेसर में एलआरए दिया जाता है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो उसको कैसे निकालते हैं अगर एलआरए नहीं है तो टन में कैसे निकालते हैं। खैर एक तरफ नहीं होता है तो दूसरे स्टिकर में होता है, 2 स्टिकर होते हैं कंप्रेसर में। ये रोटरी कंप्रेसर है। चलिए एलआरए को हम बाद में, टन को हम बाद में समझेंगे। ये 1.5 टन का कंप्रेसर है, लेकिन इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि रोटरी कंप्रेसर है। और ये कंप्रेसर कभी कभी ये ख़राब हो जाता है। तो ख़राब क्यों होता है, अभी ये मैं कंप्रेसर निकाला हूँ, ये स्टक हो गया था, ख़राब हो गया था, ये क्यों हुआ है और इसके बारे में भी काफ़ी हम डीप में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं रोटरी कंप्रेसर, उसकी पहचान क्या होती है। ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हमारे पास एक रोटरी कंप्रेसर है और एक स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर है। दोनों कंप्रेसर को काफ़ी डीप में हम समझने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले बताना चाहूँगा, ऐसे टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ से क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन कर दूँ, हाँ ये जूम इन हो गया। थोड़ा सा चलिए जूम आउट करना होगा तो जूम मैं कर दूँगा। थोड़ा सा मैं सेटअप कर दूँ अच्छे से। हमारे रूम में आप देख सकते हैं पीसीबी भी रखा हुआ है। खैर उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल काम पे ध्यान देना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो है रोटरी कंप्रेसर की पहचान होती है। एक रिसीवर लगा होता है यहाँ पर, ये रिसीवर लगा होता है रोटरी कंप्रेसर में। एक ब्रिस्टल कंप्रेसर होता है, उसमें जो है रोटर इस तरह से जो है रिसीवर नहीं लगा होता है, वो सिंगल होता है ऐसे एक मटके की जैसा। तो उसमें रिसीवर नहीं लगा होता है। रिसीवर सिर्फ रोटरी कंप्रेसर में ही लगा होता है, चाहे 2 टन का हो, 1.5 टन का हो, 1.25 टन का हो, 3 टन का हो, तो इसमें रिसीवर लगा होता है। इसकी यही पहचान है कि ये रोटरी कंप्रेसर है ना। इसमें सिर्फ रिसीव यहाँ से जो है सक्शन यहाँ पे जुड़ता है और डिस्चार्ज यहाँ पे जुड़ता है, पतला वाला लाइन। कोई भी कंप्रेसर हो, कोई भी सिस्टम हो, हर जगह जो है डिस्चार्ज लाइन पतला पाइप होता है और जो है मोटा पाइप जो है ये 1/2 का, ये सक्शन लाइन है। ये 1/2 का 5/8 का हो सकता है, अलग अलग कंप्रेसर में 2 टन में 5/8 का होता है। तो खैर उससे हम नहीं। तो यहाँ पर जो है ये रिसीवर लगा होता है, यही इसकी पहचान होती है। अब ये कंप्रेसर मैं क्यों निकाला हूँ और इसकी जो है कंप्रेसर ख़राब है या फिर सही है, इसकी पहचान क्या है। स्टार्ट करके हम नहीं देखेंगे कंप्रेसर को, क्योंकि ये जो है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, ये स्टक हो गया है ना। इसके टर्मिनल की बात करेंगे हम और इसके जो है इसकी पहचान की बात करेंगे। यहाँ पर 3 टर्मिनल होते हैं जहाँ पर हमें सप्लाई देनी होती है। चलिए थोड़ा सा जूम कर दूँ। ये हमने जूम कर दिया थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ये इसका टर्मिनल है। जूम करने पर साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसके 3 टर्मिनल हैं। यहाँ पर देखिए, एक टर्मिनल ये है, एक ये है, एक ये है। इसके भी एक नाम होते हैं टर्मिनल के, जैसे कि रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। तो यहाँ से मैं इसको निकाल दूँ, क्योंकि इसमें मेंशन किया जाता है कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है। तो चलिए, हमें अभी इसके बारे में नहीं पता है कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे क्लैमीटर से। एक सीरीज होता है, सीरीज से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और क्लैमीटर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन कौन सा है। तो चलिए इसे हम पहले चेक करते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कंप्रेसर जो है हमारा सही है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तीनों में रीडिंग आ रही है, तीनों में अगर बजर बज रहा है चेक करने पर, तो ऐसे कंप्रेसर सही माने जाते हैं। लेकिन नहीं, ये जो है कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि तीनों पे बजर बज रहा है और तीनों पे रीडिंग शो हो रहा है तो कंप्रेसर सही ही होगा। नहीं, कभी कभी कंप्रेसर जो है वाइंडिंग क्रॉस हो जाता है। जैसे मोटर का वाइंडिंग क्रॉस होता है ना, उसी तरह से कंप्रेसर का भी वाइंडिंग क्रॉस हो जाता है, जिसके वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। रीडिंग तो शो करेगा तीनों पे,
लेकिन गलत रीडिंग शो करेगा। अब गलत रीडिंग शो कैसे करेगा वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि गलत रीडिंग कैसे शो करता है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि रीडिंग जो है गलत शो हो रहा है। तो उसके भी तरीका है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ताकि एक एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग से निकल जाए इस कंप्रेसर को लेकर के। तो यहाँ पर जो है अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम क्लैमीटर लगाते हैं और चेक करते हैं इसको। ये तो पता चल गया आपको कि यहाँ पर जो है ये इसका डिस्चार्ज लाइन है, एक सक्शन लाइन है। थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट में बता दूँ, अगर आप ऑयल चार्ज करना चाहते हैं कंप्रेसर में तो क्या तरीका होता है। जैसे कि एजुकेशन में जैसे हम कोर्स करते हैं वहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर डिस्चार्ज को हमें अंगूठे से दबाएंगे, यहाँ से खींच लेगा। तो ये तरीका नहीं होता है, तरीका तो वो है, लेकिन नॉर्मली हम जो चार्जिंग करते हैं ऑयल, थोड़ा आसानी से आसान तरीका हमारा जो होता है ना, वो डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से हम ऑयल को डाल देते हैं। कैसे डालते हैं वो भी मैं बताऊंगा, अभी प्रैक्टिकल में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि ये ना तो ये अंगूठे से दबाना है, ना तो ये अंगूठे से दबाना, कुछ नहीं करना है। एक ऑयल की कुप्पी होती है, उसमें ऑयल भरना है। पहले तो आपको क्या करना है, ये कंप्रेसर को जब उल्टा करेंगे तो यहाँ से ऑयल निकलने लगेगा, सक्शन से नहीं निकलेगा, यहाँ से ऑयल निकलने लगेगा। सक्शन से भी थोड़ा बहुत निकल सकता है। ऑयल जो है उल्टा करके रख देंगे, उसमें टाइम लगता है, कभी कभी घंटा 2 घंटा पूरा दिन लग जाता है पूरा ऑयल जो है बाहर निकलने में। अब जो है ऑयल कौन से 1 टन में 1.5 टन में कंप्रेसर में कितना चार्ज किया जाता है, कौन सा ऑयल चार्ज किया जाता है, उतना उस मात्रा में आपको ले लेना है। एक एक किसी भी बर्तन में ले लेना है, एक डब्बा में ले लेना है। उसके बाद लेने के बाद आप ऑयल को कुप्पी में भरेंगे और कुप्पी में ऐसे डाल करके और ऊपर से कुप्पी को दबाएंगे तो इसमें ऑयल जाने लगेगा। आसान सा तरीका है, सिंपल सा प्रोसेस होता है, 2 मिनट का प्रोसेस होता है ऑयल चार्ज करने का। यहाँ से डिस्चार्ज लाइन, सक्शन से नहीं, डिस्चार्ज से हमेशा चार्ज करना है ऑयल को। तो यहाँ से जो है हम डालेंगे कुप्पी से और नीचे चला जाएगा ऑयल। थोड़ी देर छोड़ेंगे उसको, ऑयल नीचे जाके बैठ जाएगा, तब उसके बाद कंप्रेसर हम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल यहाँ से फेंकता है, वहाँ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ऑयल यहाँ से फेंकता है। तो ये तो हो गया ऑयल चार्ज करने का और ये कंप्रेसर की पहचान। अब चलिए हम जो है रीडिंग चेक करते हैं इसका कि किस तरह से रीडिंग शो होता है। तो हमारे पास एक किलोमीटर होना चाहिए। आज ये हमारा किलोमीटर टूट गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा जुगाड़ लगा दिया हूँ इसका, तो चल जाएगा, देखते हैं। क्योंकि मैं अपना काम नहीं करता हूँ कि मैं ख़रीद लूँ नया, मैं ख़रीद नहीं सकता, मैं अपने पैसे का नहीं ख़रीदूँगा, है ना। मैं चाहूँ तो ख़रीद सकता हूँ इसको, कितने का मिलेगा, बहुत मिलेगा, 50-60 या फिर 100 रियाल का मिलेगा, तो इसको ख़रीद सकता हूँ डिजिटल मीटर, लेकिन नहीं ख़रीदूँगा, क्यों ख़रीदूँ मैं। तो यहाँ से जो है अब जब तक चलेगा, जब मैं कंप्लेन कर दिया हूँ इसका कि मुझे किलोमीटर चाहिए, जब मिलेगा तो मिलेगा, तब तक मैं काम चला रहा हूँ इससे। तो इसको देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर वोल्टेज चेक करने का होता है। किलोमीटर का भी फंक्शन समझिए, बिल्कुल नॉर्मल सा किलोमीटर है ये, डिजिटल मीटर नहीं है। अगर आप 400 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज आप चेक करना चाहते हैं, 440 जैसे वोल्ट होता है, तो उसके 400 से ऊपर का वोल्टेज चेक करने के लिए आपको 750 वोल्ट पर सेट करना होगा। इस नोब को हम सेट करते हैं ऐसे, तो ये 750 वोल्ट तक शो करेगा। इसके बाद 400 वोल्ट से नीचे अगर आप चेक करना चाहते हैं, जैसे 220 वोल्ट हो गया, 380 वोल्ट हो गया, तो ये चेक करने के लिए आपको 400 वोल्ट पर सेट करना होगा। ये देखिए बजर का ये जो है साउंड जैसा दिखा रहा है, ये यहाँ पर सेट करेंगे तो कंटिन्यूटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नीचे जो है 400 एम्पियर तक आप चेक करना है, तो 400 एम्पियर तक, यानी कि 400 एम्पियर से ऊपर अगर आपको चेक करना है तो आपको 600 एम्पियर पर सेट करना होगा। लेकिन नॉर्मल जो एसी में हम चेक करते हैं वो 400 एम्पियर पर सेट करते हैं, यहाँ पर 400 एम्पियर पर, क्योंकि 400 एम्पियर कौन सा एसी लेता है। हमारे यहाँ जो चलता है बहुत हो गया, 18, 20, 25, 40 एम्पियर हो गया, इतना तक। तो चलिए हम इस बजर पर हम सेट करते हैं नोब को। अब यहाँ पर जो है 2 पॉइंट को हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर बजर बजेगा। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये किलोमीटर भी दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, इसकी रीडिंग भी हम देखते रहेंगे। अब यहाँ पर 2 वायर को हम उठाएंगे, एक बजर का यहाँ पे होता है और एक तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज होता है। जो जहाँ मैं लगाया हूँ ये वोल्टेज का है, देखिए जुगाड़ करके लगाया हूँ। तो एक तरफ जो है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है। अब यहाँ पर दोनों पराड को शॉर्ट करेंगे, जब देखिए बजर बज रहा है ना। अब हम जो है
तीनों टर्मिनल पर लोग कहते हैं चेक करने के लिए, तीनों टर्मिनल पर जब हम चेक करते हैं, जब रीडिंग शो हो रहा है, बजर बज रहा है, तो कंप्रेसर सही माना जाएगा। तो कैसे सही माना जाएगा ये भी देख लीजिए। तीनों पर बारी बारी से हम रख के चेक करेंगे। ये हमने इस पर रखा, अब जबकि ये वायर है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये जंग लग गया है ना इस पर। ये देखिए ये पकड़ नहीं रहा है। मैं थोड़ा ऐसे जगह पे लगाता हूँ जहाँ पे साफ दिख रहा हो। ये देखिए, अच्छा ये 2 टर्मिनल पे तो बजर बज रहा है। अब हम तीसरे टर्मिनल पे चेक करते हैं, यहाँ पर भी बजर बज रहा है। अब इससे और ये वाले टर्मिनल से बाकी है, तो यहाँ पर भी हम लगाते हैं। मैं हाथ इधर करके लगाऊं ताकि दिखे। देखिए यहाँ पर भी बजर बज रहा है और यहाँ पर देखिए जंग लगा हुआ है ऊपर। थोड़ा सा मैं उसको जंग को छुड़ा देता हूँ ताकि अच्छे से जो है कभी कभी जब जंग लगा होता है ना तो वहाँ पर जो है पकड़ता नहीं है। चलिए अब देखते हैं। कभी भी जब चेक करना हो तो जहाँ पे जंग लगा होता है वहाँ पे जल्दी नहीं पकड़ता है। देखिए अभी जो है वहाँ पर पकड़ रहा है। तो तीनों टर्मिनल पे तो बजर बज रहा है और रीडिंग शो हो रहा है। तो अब इसका क्या मतलब है कि कंप्रेसर सही है? नहीं, कंप्रेसर सही नहीं है। ये कंप्रेसर ख़राब है। तीनों पे बजर बज रहा है लेकिन क्रॉस वाइंडिंग का बजर बज रहा है और क्रॉस वाइंडिंग का यहाँ पर रीडिंग शो हो रहा है। कैसे? अब मैं ऐसे अगर आपको दिखाऊं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब चलिए हम जो है इसको लगा लेते हैं। थोड़ा मैं इसको साफ करके लगाता हूं ताकि दिखे। रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, ये ऐसे लगाएंगे ना तो यहाँ पर जो है आ गया कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग है और ये वाला पॉइंट इसका रनिंग है और ये वाला पॉइंट इसका कॉमन है। आ गया यहाँ पर अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि ये गलत नहीं बैठेगा। देखिए मैं आपको दिखा दूँ एक, देखिए इसमें गलत नहीं बैठेगा। इसमें एक होल दिया गया है, कौन सा, जहाँ पे हम स्क्रू को टाइट करते हैं, इसका कवर लगाते हैं, वहाँ पर एक होल दिया गया है कि ये चीज़ जो है वो होल में जाएगा। अब ये जो होल, अब देखिए इधर से मैं लगाऊँ, इधर से लगाऊँ तो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होल इधर आ गया तो ये होल इधर नहीं आएगा, बल्कि ये होल इसी में बैठेगा जहाँ पर हम स्क्रू को टाइट करते हैं, नट को टाइट करते हैं कवर लगाने के बाद। तो इसलिए हर एक कंप्रेसर में ये नया देता है, उसके साथ में कवर भी देता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये सही है, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट बन गया और ये वाला जो है रनिंग बन गया, ये वाला कॉमन बन गया, है ना। ये तीनों पॉइंट को अब हमें जो है चेक करने में आसानी होगी। अब देखिए इसका जो समीकरण होता है चेक करने का, इसको भी समझ लीजिए। थोड़ा सा इसका थियरी मैं बता देता हूँ। अगर आप सीरीज़ से चेक करते हैं तो सीरीज से चेक करने का और उसका ठीक उल्टा होता है क्लैंप मीटर से चेक करने का। जैसे सीरीज से चेक करने का होता है, बारी बारी से सीरीज के 2 वायर को बारी बारी से तीनों टर्मिनल पर रखेंगे। जिन 2 टर्मिनल पर रीडिंग सबसे कम आए, यानी सॉरी लाइट सबसे डीम जलेगा। सीरीज से चेक करने का तरीका है कि जब हम तीनों टर्मिनल पर बारी बारी से हम सीरीज के 2 वायर को रखेंगे तो जिन 2 टर्मिनल पर रखने पर सीरीज लाइट सबसे कम जलता है, सबसे कम जलेगा। शेष बचा हमारा तीसरा कॉमन होगा। अब एक तो कॉमन निकल गया हमारा, बारी बारी से तीनों पर रखेंगे और जिसपे सबसे डीम लाइट जलेगा। अब डीम लाइट क्यों जलेगा इसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे डीम लाइट जलेगा, शेष बचा तीसरा कॉमन होगा। अब एक हम सीरीज लाइट के एक वायर को हम जो है कॉमन पे रखेंगे और दोनों को बारी बारी से दोनों टर्मिनल पे रखेंगे, क्योंकि कॉमन हमारा निकल गया है। अब हमें क्या निकलना है? रनिंग और स्टार्टिंग। तो अब एक को कॉमन पर रखेंगे और एक वायर को दोनों पर बारी बारी से रखेंगे।
पहले एक पर रखेंगे, दोनों पर बारी बारी से रखेंगे, जिसमें सबसे डीम लाइट जल रहा होगा, डीम लाइट जल रहा होगा वो हमारा स्टार्टिंग होगा, और जिसमें तेज़ लाइट जल रहा होगा वो हमारा ये हो जाएगा रनिंग हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है कि डीम लाइट क्यों जलता है? क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा वाइंडिंग जो है लपेटा जाता है। ये जो वाइंडिंग होता है ना कॉपर वायर का, वो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग वाइंडिंग में होता है, उसके बाद जो है उससे कम होता है रनिंग वाइंडिंग में। अब दोनों को मिला करके एक कॉमन बनाया जाता है। तो यही इसीलिए जो है सीरीज लाइट, अब देखिए सीरीज में कभी भी आप चेक करिए, सीरीज में चेक करने के लिए जितना लंबा वायर घूम करके आएगा ना उतना जो है लाइट डीम जलेगा सीरीज लाइट, और जितना कम होगा दूरी, जितना कम होगा उतना तेज़ लाइट जलेगा। तो रनिंग में जो है दूरी कम होता है और स्टार्टिंग में दूरी ज़्यादा होता है। सेम वही तरीका है, सेम वही उसका उल्टा होगा। अब क्लाइमीटर से चेक करने का तरीका, ये जो क्लाइमीटर का जो 2 पराड है, दोनों पराड को तीनों टर्मिनल पर बारी बारी से रखेंगे। जिन 2 टर्मिनल पर रखने पर रीडिंग सबसे ज़्यादा शो होगा, उसमें सीरीज में क्या हो रहा था, जिसमें सबसे कम शो होगा, शेष बचा तीसरा कॉमन होगा। अब इसमें क्या होगा, ये क्लाइमीटर से चेक करने पर जिन 2 टर्मिनल पर रीडिंग सबसे ज़्यादा शो हो, शेष बचा तीसरा कॉमन होगा। अब रीडिंग सबसे ज़्यादा शो क्यों होगा? क्योंकि वही सेम तरीका है कि इसमें जो है वाइंडिंग ज़्यादा लपेटा गया है, रनिंग और स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा वाइंडिंग है, सबसे ज़्यादा वायर घूम करके आ रहा है, और जितना ज़्यादा वायर घूम करके आएगा उतना ज़्यादा रीडिंग बताएगा क्लाइमीटर, है ना? समझ में आ गया ये? अब जिन 2 टर्मिनल पर रखने पर रीडिंग सबसे ज़्यादा शो होगा, शेष बचा तीसरा कॉमन होगा। अब एक कॉमन हमारा निकल गया, अब एक जो है हमारा स्टार्टिंग निकालना है, एक रनिंग निकालना है। अब एक पराड को हम रखेंगे कॉमन पे, और एक पराड को जो हम दोनों पर बारी बारी से रखेंगे। जिसमें जो है रीडिंग ज़्यादा शो होगा वो हमारा स्टार्टिंग होगा, और जिसमें रीडिंग कम शो होगा वो हमारा रनिंग होगा। लेकिन यहाँ पर कंप्रेसर ख़राब है, चलिए हम चेक करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, पहले इसको हटा देते हैं, ये हमारा कुछ काम का नहीं है। पहले हमें नॉर्मली हम चेक करते हैं कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है, हम पहले निकाल लेते हैं। तो तीनों टर्मिनल पर हम बारी बारी से रखेंगे। सॉरी, ये तो नहीं है, ये वाला वायर है। तीनों टर्मिनल पर अब रीडिंग भी देखते रहिए। थोड़ा सा और मैं जूम कर दूं ताकि जो है टर्मिनल दिखाई दे। चलिए, टर्मिनल और जो है क्लाइमीटर दोनों दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो है बॉडी अर्थ कैसे चेक किया जाता है। तो पहले इन 2 टर्मिनल पर हम रखेंगे, रीडिंग आप देखते रहिए फिर समझ में आएगा। यहाँ पर 1.9 है, 1.9 है, रीडिंग सबसे ज़्यादा हमें निकालना है। और ये 2 टर्मिनल पर 0.7 है, 2.0। अभी देखिए 1.9 दिखा रहा था ना, अभी 2.0 दिखा रहा है। चलिए खैर, अभी 2.1 देखिए। अब यहाँ पर देखिए रीडिंग घट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंप्रेसर सही है तो ऐसा शो नहीं होना चाहिए कि रीडिंग इतना तेज़ी से जो है अप डाउन हो रहा है। देखिए, अच्छा अभी जो है स्टेबल हुआ है, 2.0 दिखा रहा है, और तीसरे टर्मिनल पर 0.7 दिखा रहा है, और इस पे जो है 1.9 दिखा रहा है। और ये दोनों को हम छोड़ करके इस पे दोनों पर चेक करते हैं। इस पे कितना दिखा रहा है, 1.7 दिखा रहा है, और ये दोनों पे 1.9 दिखा रहा है। ये 2 टर्मिनल पर रीडिंग ज़्यादा शो हो रहा है। अब इन 2 टर्मिनल को जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये 2 टर्मिनल है ना, इधर वाला दोनों टर्मिनल, ये इसको छोड़ करके इसमें ये 2 टर्मिनल में रीडिंग ज़्यादा शो हो रहा है। मैं फिर से आपको दिखा दूं, काफ़ी ध्यान से समझिए इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, सारी लाइफ आपके काम में आने वाला है। चाहे आप मोटर पे काम करेंगे, चाहे कंप्रेसर पे काम करेंगे, यही तरीका होगा। केवल इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर में तरीका दूसरा होता है, उसको भी मैं बताऊंगा। 1.9 है रीडिंग, लेकिन ये अप डाउन हो रहा है।
चलिए 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1.9 दिखा, देखिए 2.1 हो गया। तो इसको हम ज़्यादा प्रेस करके रखते हैं। 1.9 दिखा रहा है और दूसरे टर्मिनल पे कितना दिखा रहा है? 0.6 दिखा रहा है। और ये दोनों पे कितना दिखा रहा है? 1.7 दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सा है? 1.9 है। ये दोनों पे 1.9 है ना। अब 2 टर्मिनल पे, इन दोनों टर्मिनल पर सबसे ज़्यादा रीडिंग शो हो रहा है। अब शेष बचा ये तीसरा हमारा कॉमन हो गया, क्योंकि ये 2 टर्मिनल पे ना सबसे ज़्यादा रीडिंग शो हो रहा है। तो ये शेष बचा हमारा तीसरा कॉमन हो गया। अब हमने कॉमन को निकाल लिया, ठीक है, कॉमन हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? एक स्टार्टिंग निकालना है, एक रनिंग निकालना। काफ़ी डीप में बता रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे काफ़ी बोरिंग वीडियो में बना रहा हूँ, लेकिन काफ़ी डीप में बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी नहीं बताएगा इतने बारीकी से। अब एक तो हमारा कॉमन निकल गया, ये है कॉमन। अब कॉमन को हम एक प्राड को कॉमन पे रखते हैं, एक प्रोडक्ट को हमने कॉमन पे रखा। अब इन दोनों पर बारी बारी से हमें चेक करना है। देखते हैं किसमें रीडिंग ज़्यादा बताता है। .5, एक में 0.5 बता रहा है। देखिए कितना तेज़ी से जो है फ्लक्चुएट हो रहा है इसका रीडिंग। मैं सोच रहा हूँ कि रुक जाए रीडिंग, तब अब मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन ये रीडिंग नहीं रुकेगा क्योंकि कंप्रेसर का वाइंडिंग क्रॉस हो चुका है। देखिए 0.5 है। अब दूसरे पे कितना है देखते हैं। 1.5 है, 1.5। अभी देखिए 9.13.1 है। ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नए कंप्रेसर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी मैं कैसे निकालूं इसमें कि कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग है? रनिंग स्टार्टिंग तो निकल गया है, लेकिन कॉमन से चेक करने के बाद अब हमारा रनिंग स्टार्टिंग नहीं शो हो रहा है, तो कैसे हम इसको नापेंगे? चलिए फिर से मैं देखता हूँ। एक में जो है 1.6 दिखा रहा है, 1.7 दिखा रहा है। अब दूसरे में जो है 0.5 दिखा रहा है। अभी तो 0.5 दिखा रहा है ना, तो ये तो अभी तो ठीक है। 0.5, दूसरे में 1.6, बिल्कुल उल्टा दिखा रहा है। इसमें 1.6 दिखा रहा है, इसमें 0.5 दिखा रहा है। अब जिसमें रीडिंग सबसे ज़्यादा शो होगा वो हमारा स्टार्टिंग होगा, और रीडिंग जिसमें कम शो होगा वो हमारा रनिंग होगा, क्योंकि रनिंग में वाइंडिंग जो है कम लपेटा गया है, कम वाइंडिंग किया गया है रनिंग में, तो वहाँ पर जो है रीडिंग कम शो होना चाहिए और स्टार्टिंग में रीडिंग ज़्यादा शो होना चाहिए, क्योंकि वाइंडिंग वहाँ पर ज़्यादा लपेटा जाता है। तो वाइंडिंग वहाँ पर जो है वहाँ पर रीडिंग ज़्यादा शो होना चाहिए, लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है। रीडिंग रनिंग में ज़्यादा शो हो रहा है और स्टार्टिंग में कम शो हो रहा है। कभी कभी जैसे 4 बार 3 बार चेक करने पर कभी हो रहा है ऐसा, लेकिन स्टार्टिंग में देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये वाला स्टार्टिंग है। चलिए अभी इसको हम रख देते हैं ताकि आपको भी ये कंफर्म हो जाए। अभी यहाँ पर ये स्टार्टिंग है, ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग है, और ये वाला जो है रनिंग है, और ये वाला कॉमन है। तो एक पॉइंट को हमने कॉमन पे रखा। अभी 0.6 दिखा रहा है और इस पर 1.7 दिखा रहा है, और इस पर जो है स्टार्टिंग पर कभी कभी चेक करने पर देखिए 30-40 दिखा रहा है और फ्लक्चुएट हो रहा है। दो 2.7 दिखा रहा है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए 5 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, 2-4 फ्लक्चुएट हो रहा है ना, क्योंकि इसकी वाइंडिंग जो है क्रॉस हो चुकी है।
क्रॉस होने की वजह से ये जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है। ऐसे आप कैसे पता कर सकते हैं, कभी 0.5 दिखा रहा है, कभी 1.7 दिखा रहा है, कभी जो है 5.4 दिखा रहा है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग है? बिल्कुल भी नहीं आप पता कर सकते हैं, बिल्कुल ये कन्फ्यूज कर रहा है कंप्रेसर। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसकी वाइंडिंग जो है क्रॉस हो चुकी है। क्रॉस वाइंडिंग का मतलब होता है कि अंडर जो है रोटर जब चलता है वो कहीं जो है टच हो करके जो उसकी वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो जाती है अंदर किसी भी वायर के साथ में। शॉर्ट होने की वजह से ये जो है कभी यहाँ ज़्यादा दिखा रहा है, कभी स्टार्टिंग में ज़्यादा दिखा रहा है, कभी रनिंग में ज़्यादा दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया क्रॉस वाइंडिंग है कि जो है फ्लैक्चुएट हो रहा है बार बार, और ये सही से बिल्कुल स्टेबल नहीं दिखा रहा। कभी भी नया कंप्रेसर में चेक करेंगे ना, बिल्कुल स्टेबल दिखाएगा, जितना शो होगा ना उतना ही शो होगा। ऐसा नहीं है कि 2.5 शो हो रहा है तो वहाँ पर 3.5 शो होने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल एक पॉइंट अगर इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम बिल्कुल स्टेबल दिखाता है। ये तो हो गया। अब हम जो है बॉडी अर्थ चेक करते हैं। बॉडी अर्थ चेक करने का तरीका क्या होता है? तीनों टर्मिनल पर बारी बारी से एक प्राड़ को रखेंगे और एक प्राड़ को कंप्रेसर के किसी भी बॉडी में कहीं भी टच करेंगे। ऐसे स्क्रैच करके करना होता है, ऐसा नहीं कि पेंट के ऊपर रखेंगे तो बॉडी अर्थ दिखाने लगेगा, नहीं, आपको स्क्रैच करके लगाना होगा ताकि ये पेंट लगाना यहाँ पर छूट जाए पेंट। अब देखिए, ये बॉडी अर्थ एक टर्मिनल से बॉडी अर्थ नहीं है। स्टार्टिंग से हमने चेक कर लिया, अभी हमने कॉमन से चेक कर लिया, कॉमन से भी नहीं है, और जो है रनिंग से चेक किया, रनिंग से भी नहीं है। बॉडी अर्थ नहीं है कंप्रेसर में, सिर्फ इसकी वाइंडिंग क्रॉस हो चुकी है। तो ये मुझे लगता है कि आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।